जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम बात करने वाले, आशा आप अच्छे होंगे, फिलहाल अच्छी नींद लिए होंगे। और जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से आए उनके लिए भी एक समाधान है कि उनके लिए भी आज जो दरभंगा से पकड़ेंगे ट्रेन या पटना से या दानापुर से, उनके लिए भी बिहार सरकार ने एक जद्दोजहद किया है। तो हम तमाम बिंदु पे बात करेंगे, कौन कौन ट्रेनें हैं मैं आपको इसमें बता दूंगा। शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए आज भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, तो बिल्कुल नहीं घबराएं, बिहार सरकार आपके साथ है। तो इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करूंगा और साथ में क्या क्या मैं आज बोलूंगा, क्योंकि आप आजकल आज के न्यूज में देखे होंगे ये मामला है क्या। ये आप देखे होंगे, ये वाला बात, न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। ये मामला क्या है, ये न्यूनतम अर्हता अंक है क्या। कितने लोग तो बोल रहे हैं आप तो कम मार्क्स, आप 40 मार्क्स वाले भी शिक्षक बन जाएंगे, 41 मार्क्स वाले भी शिक्षक बन जाएंगे। यानी न्यूनतम, यानी इतना कम कटअप रहेगा कि सभी आप शिक्षक बनेंगे 75%। तो ये मामला है क्या, इसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस चीज के लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, देखिए पहले आप स्क्रीन पे देखिए। ये न्यूनतम अर्हता अंक के बारे में आपको हम बताएंगे, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। आपको जनरल है तो कितना लाना है, पिछड़ा है तो कितना लाना है, ईबीसी वाले को कितना लाना है, एससी एसटी महिला को कितना लाना है, ये तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। इससे पहले आप सभी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हम फिर कुछ संदेश हम देना चाहेंगे, 2-3 बिंदु पे बोलना चाहेंगे अगर सुनना चाहते हैं तो। पहला, हमारे बीएड साथी जो खासे परेशान है, एग्जाम देने के बाद भी ये सोच रहे हैं आप क्या होगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी, अब तो एग्जाम हो गया आपका, एक काम तो आपका खत्म। तो पीछे बातों को आप भूल जाइए। कितना लोग बोलते हैं कि सर आंदोलन होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। आप कीजिएगा तो पृथ्वी सर का समर्थन होगा। अगर डीएलएड वाले साथी भी आंदोलन करते हैं तो उनमें भी मेरा समर्थन होगा, लेकिन कदम तो आपको उठाना होगा, मेरा सहयोग 100% होगा। फिलहाल आप बीएड अभ्यर्थी एसटीईटी का पेपर 1 या पेपर 2 भरे होंगे, ई एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोडिंग कर लीजिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड वो नहीं है, डमी है, डुप्लीकेट है, देख लीजिए। और सिलेबस पे आज ही हम वीडियो डाल देंगे, मैथमेटिक्स, सामाजिक विज्ञान, जो भी हम सिलेबस पे वीडियो डालेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात आती है जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, जो पीजी कर रहे थे, जो बीएड के सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर का रिजल्ट आने वाला है, उनको मौका नहीं दिया गया एसटीटी में फॉर्म भरने के लिए। सर आप आवाज उठाते नहीं है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, वीडियो अच्छा से देखा कीजिए। मेरे इतना आवाज कोई नहीं उठाया होगा, और अब भी आपके सामने बोल रहा है, बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि इन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी ना हो और इनको सही तरीके से, अब तो समय भी खत्म कर दिया गया, हम चाहते हैं कि कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो सके तो आप इतनी जल्दीबाजी न करें, 10 दिन का समय बढ़ा के अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दे और इन सभी अभ्यर्थियों के चेहरा पे खुशी आ जाए और मेरा भी एक सफल काम हो जाए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आवाज ऊपर तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मुद्दा पे, कुछ ट्रेलर भी देख लीजिए पेपर का क्या दिया हुआ है। सबसे बड़ी परीक्षा का दूसरा दिन कल था। भाषा विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र सामान्य थे, बहुत आसान था, नर्सरी एलकेजी यूकेजी लेवल का प्रश्न था, वही लिखा हुआ है। 8 फर्जी अभ्यर्थी मिले, उपस्थिति 70% अभ्यर्थी ने भाग लिया। क्वालिफाइंग कटअप भी घट सकता है। तो क्वालिफाइंग कटअप क्या है, ये मामला कटअप पे हम वीडियो लाएंगे, पहले इस मामला को समझिए। ये दूसरी तरफ जो अध्यक्ष भी अतुल प्रसाद जी है, इन्होंने भी बोला है कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को, यानी बीते दिन, ट्वीट करके दिया था। तो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं, इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। यह मामला क्या है, सभी अर्हता फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी, जो भी जनरल में आते हैं, उनको लगभग 40% नंबर लाना है न्यूनतम, इतना तो लाना ही पड़ेगा। जैसे बीसी वाले को 36.5, ईबीसी वाले को 34%, एससी एसटी या महिला को 32% लाना पड़ेगा। ये मामला को हम समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। ये न्यूनतम अर्हता क्या है, चलिए ये पेपर में है, ये भी देख लीजिए। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भाषा के पेपर हिंदी की तुलना में अंग्रेजी से आसान सवाल थे। तो यही सब बातें हैं। ये हिंदी में ज्यादातर व्याकरण से प्रश्न आए, अंग्रेजी में ए एंड दी का प्रयोग वाला प्रश्न पूछा गया है ना, बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान। ये तो आप भी बोलेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा है नहीं। हम तो कहते हैं हिंदी इंग्लिश का तो एग्जाम ही नहीं लेना चाहिए। जब इसका मेरिट में जुटेगा ही नहीं तो क्यों आप समय बर्बाद किए। आपका सामान्य अध्ययन का आपने पेपर लिया, उसका पेपर का लेवल आप कम कर देते। इतना लेवल यूपीएससी लेवल का बना के क्या हुआ,
आप क्या एमए वाले को पढ़ाएंगे, क्या बीए वाले को पढ़ाएंगे क्या? अगर ये कहो ना कि बहाली के नाम पे आपको बहाल नहीं करना है, छांटना है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको न्यूनतम जो अर्हता अंक रखा गया है कि जैसे 120 नंबर का सामान्य अध्ययन उसी पे मेरिट बनेगा, जो 24 तारीख को पेपर हुआ 1 to 5 वाले का उसी पे मेरिट बनेगा, तो 120 पे मेरिट बनेगा, तो उसमें न्यूनतम रखा गया कितना नंबर लाना होगा, तो उससे कम आने की क्या जरूरत पड़ गया अतुल जी? इसका मतलब है लेवल आपने हाई रखा, यूपीएससी पीसीएस लेवल का कर दिया। चलिए हम उस पर बात करते हैं समय को लैप्स न करते हुए, और शिक्षक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी ट्रेन है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए, और बाद में आपको ये देखिए, इस मामला को आप समझिए, ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हुआ आपका 1 to 5 हो, और आज भी एग्जाम चलेगा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले का, तो न्यूनतम अर्हता अंक रखा गया, यानी बीपीएससी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा आपका जो मेरिट बनेगा, जो सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ 1 to 5 वाले का हो या 9वीं 10वीं का या 11वीं 12वीं का, तो सामान्य अध्ययन का पेपर कितने का था ये बोलिए? 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का, इस पे आपका मेरिट बनेगा। ये नहीं कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड का मार्क्स जुटेगा, पहले वाला सिस्टम आप नहीं है, तो इस पे मेरिट बनेगा, यानी 120 में जो जितना मार्क्स लाएगा उसका पहले सिलेक्शन होगा। लेकिन न्यूनतम कितना लाना था? इतना तो लाना ही है, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। तो न्यूनतम कितना कहा गया भाई, इस चीज को समझिए। जैसे जनरल वाले को मैं फिर बोल दूं, ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण बिल्कुल नहीं दिया गया, ये बहुत खेद की बात है। जब ईडब्ल्यूएस को बोलते आप आरक्षण दे गए तो दिए क्यों नहीं? तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को उसी में काउंट करेंगे, तो 120 का 40% मैं बताऊंगा, 120 का 40% लाना ही होगा। इतना से कम आता है तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, तो न्यूनतम इतना लाना था। उसी प्रकार जो भी BC2 में आते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो उनको 120 का 36.5% लाना ही होगा। कितना होगा वो भी हम बताएंगे आगे। जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको 120 का 34% लाना ही होगा। इसी प्रकार जो भी SC, ST या महिला कोई भी हो, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, PH, कोई महिला, उस सभी महिला, और लास्ट में जो भी दिव्यांग भाई बहन है उन सभी को 32% 120 का लाना होगा। ये न्यूनतम बोला गया था सामान्य प्रशासन विभाग से, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना हाई था 1 to 5 का जो 24 को एग्जाम हुआ 120 का, कि अब अतुल प्रसाद जी भी बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में, देखिए न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी, तो न्यूनतम कितना था मैंने बताया, इतना तो लाना होगा। तो कट ऑफ हाई बिल्कुल नहीं जाएगा, कट ऑफ पे वीडियो कल आएगा। अब एक चीज देखिए, अब यहां देखिए साहब, अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हम ऐसे ही बकवास नहीं करते हैं, बकवास आपको लगता होगा, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए साहब, चूंकि एक एक चीज मेरा बताना काम है। आप एक दो कमेंटर कुछ भी बोल दे, पृथ्वी से झुकने वाले नहीं है, मैं सभी के लिए काम करेंगे। चलिए, जनरल वालों को हम फिर से बोल दे, 120 का जब भी हम बात करें, यानी सामान्य अध्ययन पेपर की हम बात करेंगे, सामान्य अध्ययन पेपर जो 120 मार्क्स का हुआ था, जैसे 1 to 5 वाले का 24 को हुआ, और STT वाले तो जानते ही आज उनका चल रहा था, उस पर मेरिट बनेगा। और हिंदी इंग्लिश बस क्वालिफाई करना, उसमें मात्र आपको 30 नंबर लाना था, उससे कोई मतलब नहीं है मेरिट में। चलिए, जनरल वाले को हम जनरल में EWS को भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, जनरल में EWS भी आ जाएंगे। इनको 40% तो लाना था। कितना? 120 का 40% अगर निकालते हैं तो 48 नंबर मिनिमम लाना था, यानी 120 में 47 नंबर आता है जनरल वाले को, तो आप फेल माने जाएंगे। 48 आ गया यानी कि आप पास है, न्यूनतम आपने पास कर लिया, ठीक है। तो सरकार क्या बोल रही है? न्यूनतम से भी कम। अब मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, जनरल कैटेगरी वैसे भी हाई हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा कंडीशन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए किसमें भी लोग 48 नहीं ला पा रहा है, न्यूनतम जनरल वाले में 48 भी नहीं ला पाया, तब बीपीएससी को 48 से कम मार्क्स वाले को भी लेना पड़ेगा, 75% को, ये बोल रही है सरकार। उसी प्रकार यहां देखिए, पिछड़ा वर्ग जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं BC2, समझिए, उनको 120 का 36.5% लाना है। महिला की हम बात करेंगे बाद में, 36.5%, तो 120 का 36.5% निकालिएगा तो आपका 43.80, यानी आपको 44 मार्क्स लाना होगा। यानी 120 में 44 मार्क्स तो न्यूनतम लाना था। और फिर हम बोलना चाहेंगे, बीपीएससी ने बोला कि अगर क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था,
अगर मान लीजिए किसी का नहीं, मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो गया कि बच्चा 44 भी नहीं ला पा रहा है, BC2 में बच्चा 44 भी मतलब ला ही नहीं पाया, तो 44 से नीचे भी कटअप जाएगा, मतलब 44 से नीचे वालों को भी लिया जाएगा। इसी प्रकार सभी में जनरल, OBC, SC, ST, महिला, PW सब में ऐसा किया जाएगा। यही बात बोला जा रहा है, न्यूनतम अर्हता अंक से कम पे भी लिया जाएगा 75% अभ्यर्थी को, अगर ऐसी हालत हो गई तो। लेकिन आपको इतना तो लाना था, BC2 वाले को 44 मिनिमम तो लाना होगा, 44 से कम नहीं। अब आपका भाग्य होगा कि कोई ला ही नहीं पा रहा है 44, तब तो नीचे भी कटक जाएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं, ये जो भी EBC में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, इसी को हम बोलते हैं EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर EBC कैटेगरी वाले को 34% लाना था 120 का, तो 120 का 34% होता है 40.8, यानी इसको आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में 41 मार्क्स आपको मिनिमम लाना था सामान्य अध्ययन पेपर में। 41 से कम अगर 40 होता है तो आप फेल माने जाएंगे, लेकिन अब भी आप फेल नहीं हैं। अगर मान लीजिए EBC कैटेगरी में ऐसी हालत हो गई लेवल देख के कि बच्चा 41 भी मिनिमम नहीं ला पाया, तब नीचे कटअप जाएगा, तब 40 वाले को भी लिया जाएगा, तब 39 वाले को भी लिया जाएगा। यही BPSC बोल रहा है, ठीक है। चलिए कुछ ज्यादा ही विषयांतर हम चले जाते हैं। अब आते हैं SC ST वाले को। SC ST ध्यान दीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, अनुसूचित जाति यानी इसको हम बोलते हैं SC, अनुसूचित जनजाति इसको बोलते हैं ST। SC में हम मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की। इसी प्रकार ST में भी मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। और फीमेल वाला जो मुद्दा है इसमें सभी कैटेगरी आ जाएंगे, जनरल महिला, EWS महिला, BC2 महिला, EBC2 महिला, यानी कोई भी जाति को महिला के लिए सभी की हम बात करेंगे। और दिव्यांग भाई, दिव्यांग में महिला पुरुष सभी, उनको लाना था 32%। कितना लाना था? 32% लाना था। 120 का 32% यानी 39। 120 में आपको न्यूनतम 39 तो लाना ही है अब भी, लेकिन सरकार यानी अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि आप अगर लेवल हाई था, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई 39 से कम मार्क्स वाले का भी आया तो सभी का हो जाएगा, सभी का हम ले लेंगे। लेकिन अब बात आती है मेरिट कैसे बनेगी, इस चीज को समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और हाँ एक चाव बोल देंगे, SC ST का आज हम सिलेबस डालेंगे, तो ST के लिए आपके स्क्रीन पे जो बुक है, करंट पब्लिकेशन एक नामी बुक है, अच्छी बुक है, पढ़िएगा तो टकराएगा। क्वेश्चन लेवल हार्ड था हम जानते हैं, लेकिन आप लोग को समय नहीं मिला, इसलिए बुक आपके स्क्रीन पे है। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन जहां मिले ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट की। कुछ लोग बोलेंगे सर कम मेरिट वाले मेरिट कैसे बनेगा, तो सर मेरिट आपका 120 पे बनेगा, सामान्य अध्ययन पेपर पर 120 मार्क्स पे। न्यूनतम वाली बात हम बता दिया आपको कि न्यूनतम इतना लाइएगा तो आपका इतना पे सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। मान लीजिए आपको 120 में कोई ला रहा है, मान लीजिए 82 नंबर ला रहा है, कोई ला रहा है 72 नंबर, कोई ला रहा है 62 नंबर, तो पहले इनका सिलेक्शन होगा, ये आपको ही पता है, सेकंड में इसका, फिर थर्ड में इसका। लेकिन ये न्यूनतम अर्हता अंक वाली जो बातें पैदा हो गई, चूंकि लेवल हार्ड था, तो मान लीजिए क्या पता इतना कटअप तो दूर, मान लीजिए कोई जनरल वाले हैं और जनरल में कितना न्यूनतम लाना है, 48 लाना है, 48 में मान लीजिए जनरल वाले 48 नहीं ला पा रहे हैं, तब आपको इससे कम 47, 46, तब 47 वाले का भी सिलेक्शन होगा, तब 46 वाले का भी सिलेक्शन होते चला जाएगा। इसी प्रकार आप BC2 में भी देख सकते हैं, BC2 में कितना बोला गया है 36.5, यानी उतना नहीं ला पाएंगे तब इतना, यानी बहुत आसान शब्दों में कहे, लेवल अगर हार्ड था तो कम वाले का भी अब होने का चांस है। बिल्कुल नहीं घबराएं, बीएड वाले अब भी हम बोल रहे हैं आपके लिए आगे भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि पीछे आप छांट दिए गए, अभी बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, बिल्कुल परेशान मत होना। आगे आपको 1 से 1.5 महीना बाद STT का पेपर 1 और पेपर 2 होगा, उस पर लग जाइए, है ना। चलिए अब लास्ट में आते हैं ट्रेनों। मैं ये भी बता दूं, चूंकि हमारे भाई यूपी से हमें चाहने वाले जो भी लोग हमसे मिले, यूपी बंगाल साइड से, झारखंड से, उनको मेरा प्रणाम है, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। यहाँ देखिए बिहार में लगभग 1,70,461 पद पे बहाली है, उसका एग्जाम चला, इसी को लेके स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पटना से बहुत सारी ट्रेन है, पटना से आपको ट्रेन चलेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय परीक्षा स्पेशल, पटना से दोपहर 3 बजे आज खुलेगी पटना जंक्शन से, वहां से आप लोगों को तो पता ही है, सब देख लेंगे। तो आज भी स्पेशल ट्रेन बहुत चल रही है, जैसे कि यहाँ देखिए फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय परीक्षा स्पेशल गया से भी चलेगी एक ट्रेन 6:30 बजे समथिंग। इसी प्रकार गया पटना स्पेशल ट्रेन 12:45 में चलेगी।
और गया पटना स्पेशल दरभंगा से भी चलेगी। तो दरभंगा में जो है वो भी घबराने के लिए दरभंगा पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन 05265 ये शाम में 4:30 बजे दरभंगा से ट्रेन खुलेगी। तो जो भी दरभंगा एग्जाम देने आए थे दरभंगा से ट्रेन पकड़ लीजिएगा। दानापुर से भी ट्रेन चलेगी, दानापुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन, ठीक है, 03221 पटना से बक्सर के लिए परिचालित होगी। तो बहुत सारी ट्रेनें भी बिहार सरकार चला रही इसके लिए। लेकिन बिहार सरकार को हम कहना चाहेंगे, सर जब भी आप एग्जाम लेते हैं थोड़ा व्यवस्था ठीक करवाइए। अगर आप वाकई में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हमारे मुखिया नीतीश जी, बधाई हो, लेकिन ऐसी हालत ना पैदा कर दीजिए। दूसरी तरफ बिहार के बच्चों के साथ ठीक है मान गए, लेकिन जब अदर स्टेट के बच्चे आते हैं तो उनके रहने खाने का भी व्यवस्था करवाइए, इंतजाम कराइए। इतनी ज़्यादा दिक्कतें, होटल वाले इतने पैसा ले गए थे, होटल में रहने का एक बेड का 3000 4000 लिया जा रहा था, एक रोटी का कीमत 15 रुपया लिया जा रहा था। बताइए ये सब क्या है? तो ये आपकी नाकामी है, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और सभी साथी को हम बोलेंगे जब भी इसके लिए हम बिहार की तरफ से हम क्षमा चाहेंगे। और हम भी नहीं आ पाए, रीज़न ये होता है कि कहाँ जाएँ, है ना? तो जो भी लोग हमसे मिले पंडौल में उनको मेरा प्रणाम है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, खूब खुश रहिए और बीएड में लग जाइए STT पेपर 1 और पेपर 2 में। जय हिंद, जय भारत।